आज की अहम खबर आपसे डिस्कस करेंगे। जो अमीर कतर जो है वो भारत पहुंचे और उन्होंने आते के साथ ही जी हाँ कहा है कि जी $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे वो भारत में। और ये $78 बिलियन वर्थ की बात हो रही है। ये $10 बिलियन वर्थ की बात भी नहीं हो रही और ये $18 बिलियन की बात भी नहीं हो रही। ये $78 बिलियन है। यानी कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होगा। सो एग्रीमेंट तो बहुत ज़्यादा हुए हैं जी, फ्रेंकली स्पीकिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ। मैं इमोशनल क्यों ना हूँ? हाँ। कोई तो इंसान बोले, सारी उम्र गूंगे ही रहना है। आपने बोलना नहीं है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो। इस वक्त मेन इशू है, उसको देखना चाहिए हुकूमत है, ताकि दुनिया के साथ तो चल सके। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। अगर $10 बिलियन वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आ रहे होते तो आप देखते कि हम उन्हें जादू की झप्पी तो क्या, हम उन्हें गोदों में उठा के घूम रहे होते। 8,30,000 की इंडियन कम्युनिटी, 8,30,000। कतर की इकोनॉमी के बेहतर होने में, उसके स्ट्रांग होने में उन इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है जो कतर में रहकर वहां पर काम करते हैं। हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सैलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। हाँ। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है, ठीक है, मोदी ने इस्लामी कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है। दुनिया जदीद तकाज़ों की जानिब बढ़ चुकी है और डिमांड ग्लोबली जो है वो मुख्तलिफ हो चुकी हुई है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मुस्लिम देश कतर ने भारत पर धन की वर्षा करते हुए $78 बिलियन का भारत में निवेश करने की घोषणा की है, जिसको लेकर पाकिस्तान के तन बदन में आग लग गई है। जी हां दोस्तों, मोदी की जिगरी दोस्त अरब देशों के संगठन गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सबसे बड़े सदस्य कतर ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है। दोस्तों, मोदी से मिलने भारत आए कतर के अमीर शेख ने ऐलान किया है कि वह भारत में $78 बिलियन यानी कि 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। यह निवेश टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में किया जाएगा। दोस्तों, कतर के अमीर शेख ने भारत आकर इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलने की जैसे ही बात कही, पड़ोसी पाकिस्तान के तन बदन में आग लग गई। पाक मीडिया का कहना है कि मोदी और जयशंकर की विदेश नीति ने पूरी दुनिया में ऐसा डंका बजाया है कि भारत पर धन दौलत की बरसात हो रही है और एक हमारा पाकिस्तान है जो भीख और कर्जे पर जिंदा है, जबकि मुस्लिम उम्मा देश कतर का इन्वेस्ट जो भारत में हुआ है वह पाक में होना था। कतर एनर्जी extended a long-term LNG supply deal with India's Petronet LNG worth $78 billion to reinforce Qatar's role as a key energy partner. ये $78 बिलियन वर्थ की बात हो रही है। ये $10 बिलियन वर्थ की बात भी नहीं हो रही और ये $18 बिलियन की बात भी नहीं हो रही। ये $78 बिलियन है जो कि लॉन्ग टर्म, ये दोनों जो कंट्रीज हैं उसकी जब हम देखते हैं सप्लाई डील, और ये इंडिया पेट्रोनेट LNG वर्थ $78 बिलियन। इसमें आप ये जानें कि जो कतरी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन इंडिया, ये $1.5 बिलियन तो पहले ही सरपास कर चुकी हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ शामिल है। लेकिन जब हम इस वक्त बात करते हैं कि कतर में जो अभी उनका आना है, कतर का जाना पहुंचना भारत के अंदर, तो क्या है इसकी रीजंस। मैंने इससे पहले आपको एक बात कही थी, जो मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम इसके ऊपर किया, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि देखें इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जिसमें अमेरिका की तरफ से ये जोर दिया गया है कि LNG, ऑयल, गैस, इसमें अब हम दोनों सबसे बड़े पार्टनर हैं। दुनिया का कोई भी वो कंट्री जो कि जिसके पास ऑयल हो, जो LNG के साथ ट्रेड करता हो, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट रखता हो इंडिया जैसे मुल्क के साथ इन्हीं डिपार्टमेंट्स में, उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये जो भागे भागे पहुंचे हैं कतर के अमीर इंडिया में, उसमें एक बड़ी रीजन, उसके जो बैकग्राउंड है उसमें उनके जहन में ये भी चल रही है बात। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये
जिस पर अभी हमने बात नहीं की वो ये कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जहां पर 8 लाख वर्क फोर्स आपके मुल्क में होगी, क्या आपको ये लगता है कि उस कंट्री को इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी कि इस वर्कफोर्स का जो कंट्री है, जहाँ के ये लोग हैं, उनसे हमारे रिलेशन सही रहने चाहिए। ये वर्कफोर्स, इंडियन वर्कफोर्स जो कि कतर में मौजूद है, वेरियस डिपार्टमेंट्स में, सेवरल डिपार्टमेंट्स में काम करती है, सेवरल प्रोफेशंस में काम करती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का बड़ा शोबा वहाँ पर है, वहाँ पे जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वहाँ पर है, और बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं जहाँ पर इंडियंस काम करते हैं। तो 8 लाख लोग जहाँ पर काम करते होंगे, उन्होंने वहाँ की इकोनॉमी उठाई हुई है। कतर की इकोनॉमी के बेहतर होने में, उसके स्ट्रांग होने में उन इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है जो कतर में रहकर वहाँ पर काम करते हैं। ये बात आप याद रखें, और कतर ये बड़े अच्छे तरीके से जानता है। और कतर उनको अपने पास ना सिर्फ रखना चाहता, बल्कि उसको ये भी है कि रिलेशंस हमारे बड़े अच्छे रहें भारत के साथ, भारत की हुकूमत के साथ। कतर की हुकूमत के रिलेशंस यही वजह है कि बड़े अच्छे रहें। वो ख़राब होने भी लगते हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं। कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको सलाम पेश करके जो है वो थक जाती, और वो बेचारे रिसीव करके बावले हो जाते। लेकिन बात सारी ये कि खैर कोई बात नहीं, हमेशा की तरह इस बार भी भारत थोड़ा सा नंबर ज्यादा ले गया, और यानी कि भारत की गवर्नमेंट जो है उसने जो है ज्यादा नंबर ले लिया हमसे। और जाहिर है कि अमीर कतर जो है उनको जो है रिसीव किया गया, और मोदी जी का जैसे एक अंदाज होता है कि अगर कोई गल्फ कंट्री से आ रहा है तो मोदी जी को तो बड़ा ही उसके ऊपर प्यार आ रहा होता है। तो जी मोदी जी ने जाकर उनको रिसीव किया, और उसके बाद जो है उस पर उनका फायदा ये हुआ कि जी 10 बिलियन जो है वो $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है वो $28 बिलियन तक ले जाने का भी इरादा जाहिर किया गया। यानी कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होगा। और ऐसे में जो जाहिर है, अगर फिर उसके बाद हम ये कहें कि जी हमें भी भारत के साथ ट्रेड करनी है, हमें भी बातचीत करनी है, तो बड़ा बुरा लग जाता है सब लोगों को। नहीं जी, ट्रेड तो आपने बंद की थी, तो ट्रेड हमने बंद की थी, तो अब ट्रेड खोलने को भी तो हम ही कह रहे हैं ना। अगर हमारी बातों पर आप लोग इतना यकीन करते हैं, हमारी बातों पे आप लोग इतना हमारी बातों को फॉलो करते हैं, तो ट्रेड हमने बंद की थी, तो ट्रेड ओपन करने को तो हम ही कह रहे हैं। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग, 28 अरब डॉलर। वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया, जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये है इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है, कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं कोई बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधरी पुधरी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले भीख और कर्ज पर जिंदा पाकिस्तान भारत में हुए इस इन्वेस्टमेंट को लेकर किस तरीके से फड़फड़ा रहा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।